बच्चों हम बात करेंगे डिविडेंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि आपको इस वीडियो से लगभग सभी पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे सही तरीके से। अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड का जो सेक्शन है, जो डिविडेंड डिफाइन किया गया वो सेक्शन 2 क्लॉज 35 में डिफाइन किया। एंड सेक्शन 2 क्लॉज 35 के तहत डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड एज वेल एज फाइनल डिविडेंड, दोनों तरीके के डिविडेंड आते हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपका जो फाइनल डिविडेंड है और इंटरिम डिविडेंड है, जब एक ही डेफिनेशन में दिए हैं, तो इट मींस दोस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू द फाइनल डिविडेंड, द सेम प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू द इंटरिम डिविडेंड। इट मींस आपका जो सेक्शन 123 है वो आपके इंटरिम डिविडेंड पर भी एप्लीकेबल होता है। एग्जामिनर यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की अगर हम बात करें, डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? फाइनल डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। इंटरिम डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड, डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड बिटवीन 2 AGMs। उसी के साथ साथ सोर्स की अगर हम बात करें, करंट ईयर प्रॉफिट्स, पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। पास्ट प्रॉफिट्स मतलब फ्री रिजर्व, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजर्व नहीं, फ्री रिजर्व से आपको लेना है, विच आर इजिली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। उसी के साथ गवर्नमेंट सपोर्ट से भी आप डिविडेंड दे सकते हो। कंडीशन की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सबसे पहली चीज डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है एज पर शेड्यूल 2। आपको जो प्रीवियस ईयर के अगर लॉसेस हैं तो उनको भी सेट ऑफ करना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है, लेकिन कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है, उसके लिए कोई परसेंटेज इन्होंने डिफाइन नहीं करी है। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, रूल्स की बात करें, तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है, ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है, तो ऐसी स्थिति में आप जो मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो रिजर्व से वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 3 आपके ईयर से, पिछले 3 सालों का जो डिविडेंड रेट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एवरेज करना है। और अगर आपने पिछले साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो ये कंडीशन एप्लीकेबल उस स्थिति में नहीं है। आपका विड्रॉ करने के बाद जो रिजर्व्स है वो 15% पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। उसी के साथ अनपेड डिविडेंड की अगर हम बात करें, तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद विद इन 5 डेज आपको सेपरेट अकाउंट में जमा करना है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के, वहां पर 30 डेज रहेगा। 30 डेज के बाद अगर 30 डेज में आपने पे कर दिया और सामने वाले ने ले लिया है, या फिर आपने पे नहीं किया और सामने वाले ने या फिर क्लेम नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में उस अकाउंट से पैसा निकालकर विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 30 डेज, 30 डेज खत्म होने के बाद अगले 7 दिन में आपको एक सेपरेट अकाउंट में पैसा जमा करना है, जिसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और उसमें 7 साल तक आपका रहेगा। 7 ईयर्स के बाद वो आईपीएफ में ट्रांसफर होता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिविडेंड के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए।